जब घर की बेटियां बीमार होती हैं तो मायका याद आता है। पर जब बहू बीमार होती है तो उसे बहाना क्यों कहा जाता है। आज की ये इमोशनल कहानी हर उस औरत की दास्तान है जो दो घरों के बीच अपनी पहचान ढूंढ रही है। तनु की शादी को 2 साल हुए थे। वह एक बहुत ही समझदार और कामकाजी बहू थी। एक सुबह उसकी सास शांति देवी बड़े उत्साह से रसोई में आई और बोली, बहू, जरा सुन। मेरी बड़ी बेटी रीना का गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन है। वह अगले हफ्ते यहाँ आ रही है और उसके ठीक बाद छोटी वाली पायल का भी छोटा सा ऑपरेशन होना है। वह भी यहीं रुकेगी। आखिर मायका ही तो बेटियों का सहारा होता है। तनु ने मुस्कुरा कर कहा, जी माँ जी, कोई बात नहीं, मैं सब संभाल लूंगी। परीक्षा की घड़ी। अगले 2 महीने तनु के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थे। सुबह 5 बजे उठकर नंदों के लिए परहेज का खाना बनाना, उनके बच्चों को संभालना, उनकी पट्टियां साफ करना और फिर ऑफिस का काम करना। शांति देवी दिन भर अपनी बेटियों के सिरहाने बैठी रहती, पर तनु को एक गिलास पानी तक के लिए नहीं पूछती। जब तनु थककर चूर हो जाती तो शांति देवी कहती, अरे बहू, अभी तो तुम जवान हो, इतना तो कर ही सकती हो। मेरी बेटियां कितनी दर्द में हैं, देखो तो। कहानी का मोड़। बेटियों के जाने के कुछ दिन बाद काम के बोझ और थकान की वजह से तनु की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर ने बताया कि उसे भी एक छोटा सा ऑपरेशन करवाना पड़ेगा और कम से कम 15 दिन कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है। तनु ने धीरे से सास से कहा, माँ जी, मेरी माँ का फोन आया था। वह कह रही थी ऑपरेशन के बाद सेवा के लिए मैं 10 दिन मायके चली जाऊं। शांति देवी का चेहरा एकदम से उतर गया। वे कड़क कर बोली, मायके क्यों? यहाँ क्या कमी है? और वैसे भी अभी घर में कितना काम पड़ा है। बेटी आई थी तो रौनक थी, पर अब तुम चली जाओगी तो घर कौन संभालेगा। ये बहू बेटियों का मायके भागना मुझे पसंद नहीं। थोड़ा सा दर्द सहना सीखो। तनु की आंखों में आंसू आ गए। उसने हिम्मत जुटाई और शांति देवी के सामने जाकर खड़ी हो गई। करारा जवाब। तनु ने शांत लहजे में पूछा, माँ जी, अभी पिछले महीने दीदी और पायल भी तो ऑपरेशन के लिए यहीं आई थी। तब आपने कहा था कि मायका ही बेटियों का असली सहारा होता है। क्या मैं इस घर की बेटी नहीं हूं, या फिर मेरे माँ बाप का घर मेरे लिए सहारा नहीं हो सकता? शांति देवी हकलाने लगी, वो तो मेरी बेटियां थी। तनु ने बात काटते हुए कहा, यही तो फर्क है माँ जी। आपकी बेटियों को आराम चाहिए तो मायका याद आता है, और मुझे आराम चाहिए तो आपको घर के काम की फिक्र होने लगती है। अगर आप मुझे अपनी बेटी मानती तो खुद कहती कि जा तनु, आराम करके आ। पर आपने मुझे सिर्फ एक मशीन समझा है। तनु के पति अमित ने दरवाजे पर खड़े होकर सब सुन लिया। उसने अपनी माँ की तरफ देखा और कहा, माँ, तनु सही कह रही है। अगर आपकी बेटियां यहाँ हक से सेवा करवा सकती हैं तो तनु को भी अपने मायके में चैन से रहने का पूरा हक है। मैं इसे आज ही छोड़कर आऊंगा। शांति देवी निरुत्तर खड़ी रह गई। उन्हें समझ आ गया कि जिस ममता का वास्ता वे अपनी बेटियों के लिए दे रही थी, उसी ममता की जरूरत उनकी बहू को भी थी। बहू भी किसी की बेटी है। यह बात जिस दिन सास समझ जाएगी, उस दिन हर घर से नफरत खत्म हो जाएगी और खुशहाली आएगी। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कहानी अच्छी लगी होगी तो इसे सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर भी कर दीजिएगा।